हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इपॉक्साइड का दूसरा पार्ट पढ़ लें। इपॉक्साइड के पहले पार्ट में हमने आपको एमसीपीबीए के बारे में बताया था कि कैसे आपका एमसीपीबीए अटैक करता है, उसके मैकेनिज्म क्या क्या है और कौन कौन सी उसमें कंडीशन है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपका पढ़ने जा रहे हैं क्या, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जैम की करो, नेट की करो, गेट की करो या किसी एमएससी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, तो उसके लिए ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस टॉपिक क्या होता है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में क्या होता है। इन दिस मेथड एलाइलिक अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कायरल इपॉक्सी अल्कोहल। क्या होता है इसमें आपका, एलाइलिक अल्कोहल आपका है, एलाइलिक अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, कायरल इपॉक्सी अल्कोहल विद वेरी हाई इनेंशियो सेलेक्टिविटी। अप्रोक्स 90 to 98%, कभी भी तो 100% आपका क्या बनता है, केवल एक ही इनेंशियोमर आपका यहां पर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या क्या है आपके पास, इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट आप यूज करेंगे। तो इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, पहला हम यूज कर रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड को अगर हम देखेंगे तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड, ये अगर हम देखें इसको तो ये क्या आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। इसमें क्या है, जो ये वाला देखो, ये आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ये बॉन्ड होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो इस पे आसानी से क्या हो जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर देगा। तो जो एल्कीन जब एल्कोहल इपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा तो ये वाला ऑक्सीजन टर्सरी क्या था आपका, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड से आपका चले जाएगा कहां पर, एल्कीन में, और क्या बना देगा आपका, इपॉक्साइड बना देगा। लेकिन देखो इसके लिए जो आपका दूसरा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। देखो टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड क्या है, ये एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसको देखें तो TiO इस पर लगा आपका PR, SeO यहां पर भी आपका PR, SeO इस पर भी आपका PR, और ये भी आपका क्या है, PR। ठीक है, तो क्या लिखा है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ये आपका स्ट्रक्चर ये होता है। ये आपका यहां पर OPRI करके भी आपका लिखा होता है। होता क्या है कि देखो, हाँ तीसरा रिएजेंट इसके लिए हमारे पास क्या है, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, डाइइथाइल टार्ट्रेट। देखो एक्चुअल में डाइइथाइल टार्ट्रेट क्या होता है, ये कायरल रिएजेंट होता है, ये होता है आपका एक क्या, कायरल एजेंट। ठीक है, ये आपका कायरल एजेंट होता है। तो डाइइथाइल टार्ट्रेट दो टाइप का होता है। इस डाइइथाइल टार्ट्रेट के बिहेवियर से ही हमें पता चलता है कि कौन सा इनेंशियोमर आपका बनेगा। जब इपॉक्साइड बनेगा तो इपॉक्साइड में कौन सा इनेंशियोमर आपका बनेगा, तो वो हमें कौन बताता, आपका डाइइथाइल टार्ट्रेट ही बताता है। देखो अब क्या होगा, डाइइथाइल टार्ट्रेट दो टाइप का है, एक -DET और एक +DET। ठीक है, इस D का मतलब क्या है, इस D का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने यूज किया है। हम देखते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि OH अगर राइट साइड का होगा तो D लिखते हैं, लेफ्ट साइड होगा तो L लिखते हैं। ये जो माइनस है, ये माइनस हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, आपके लीवो रोटेटरी के लिए, और ये प्लस हम यूज कर रहे हैं आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। अगर इस कंपाउंड में हम प्लेन पोलराइज लाइट डाल दें तो ये क्या करेगा, उस PPL लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये वाला कंपाउंड, और ये वाला कंपाउंड आपको कहां रोटेट करेगा, लीवो रोटेटरी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसको आपको रोटेट करेगा। अब आप कैसे पहचानोगे कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा, देखो तो हम देखें इसके अंदर दो कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। अगर हम इनका RS करें तो इस कायरल सेंटर का S आता है, इस कायरल सेंटर का S आता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों कायरल सेंटर आपके S आ रहे हैं, इस DT की बात कर रहे हैं, अगर DT में दोनों कायरल सेंटर आपके S आ रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड माइनस। ठीक है, और ये क्या हो, डाइइथाइल टार्ट्रेट हो गया। अगर दोनों कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके, R आ जाए, RS हम आपको बता चुके हैं हिस्टोकेमिस्ट्री में कैसे करना है, तो वहां पर हम कर नहीं रहे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम आपका, अगर दोनों आपके R आ जाए तो उसको लिखेंगे हम प्लस। ठीक है, तो ये आपके तीन रिएजेंट है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करो, इसके मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। कोई भी एग्जाम होगा, आप एग्जाम में मैकेनिज्म तो करोगे नहीं,
हमें तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है आपका टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ये क्या एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है। इस ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के साथ सबसे पहले क्या करता है, डीटी में क्या है, ये OH है, ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ट्रांजिशन मेटल को, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अगर हम प्लस डीटी यूज कर लें, ठीक है, अगर हम प्लस डीटी यूज करें तो प्लस डीटी इस टाइटेनियम के साथ क्या करता है, आपका बिलो द प्लेन से अटैक करता है, ठीक है। टाइटेनियम से बिलो द प्लेन से अटैक करता है, और अगर बिलो द प्लेन से अटैक करता है तो अटैक करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो उसके बाद इसमें अटैक करता है आपका कौन, टर्सरी क्या था, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। अब देखो टर्सरी, अगर आपने क्या किया, प्लस डीटी यूज किया, तो जो टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड है ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, और जब बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, अभी आपको बताया था, इसमें जो भी आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वो ये वाला होता है टर्सरी ब्यूटाइल से आपका। तो देखो जब ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा, अगर ये टाइटेनियम में बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है तो ये इपॉक्साइड भी कहां से बनाएगा, आपका बिलो द प्लेन से बनाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद करनी है आपको कि अगर जहां से आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड अटैक करेगा उसी साइड से आपका इपॉक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, तो अगर हम इसमें देखें तो आपके पास सपोज एक एलाइलिक अल्कोहल है, हमारे पास ये केवल एलाइलिक अल्कोहल के लिए यूज होता है, ठीक है। सपोज आप, हमने एक एलाइलिक अल्कोहल, ये आपका एक एलाइलिक अल्कोहल लिया, डबल बॉन्ड, इधर हमने रखा O, इधर हमने रखा H। आपको पता है कि जो ये वाला बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड होता है आपका, ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ये होता है हमारा एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पर अगर OH लगा है तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो हमारे पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है, तो हमें इस एलाइलिक अल्कोहल पर अटैक कराना है, ठीक है। अब देखो अटैक करने के 2 चांस है, एक आपका प्लस डीटी दिया है या आपको माइनस डीटी दिया है, ठीक है। तो इससे पहले हम देखो इसमें देखते हैं हमने क्या कर रखा है, एक हमने एलाइलिक अल्कोहल लिया, देखो ये एलाइलिक बॉन्ड है, इस पर आपका OH लगा है तो ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया। देखो एलाइलिक OL, पहले कंडीशन बनानी है, हमने कंडीशन क्या की, अरेंज एलाइलिक अल्कोहल विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप टॉप लेफ्ट। तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका एलाइलिक अल्कोहल है इसको टॉप में रखना है और लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, रोटेट करना है, और रोटेट करते समय हमें क्या करना है, जो एलाइलिक अल्कोहल वाला बॉन्ड है, OH वाला बॉन्ड, इसको हमें टॉप रखना है और लेफ्ट में रखना है। अगर टॉप गया और उसका लेफ्ट गया, कंडीशन क्या, लेफ्ट, अगर लेफ्ट गया तो अगर प्लस डीटी आपने यूज किया है ठीक है, तो प्लस डीटी डिलीवर्ड करेगा ऑक्सीजन कहां से, आपका बॉटम फेस से, और अगर बॉटम फेस से अटैक करेगा, ठीक है, अगर आपने ये लिया, अगर बॉटम फेस से अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये O डॉटेड वाला बनेगा, ठीक है। बॉटम मतलब देखो डॉटेड बनेगा। अगर माइनस डीटी लिया है तो माइनस डीटी हमेशा कहां से अटैक करता है, अबव द प्लेन से अटैक करता है, और अगर अबव द प्लेन से अटैक करेगा तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड भी कहां से आएगा, अबव से आएगा। अगर ये अबव से आएगा तो इपॉक्साइड भी कहां से बनेगा, अबव से बनेगा। तो यहां पर जो इपॉक्साइड बनता है वो आपका कहां से बना, अबव मतलब क्या हो गया आपका, इसको हम दिखाते हैं आपका सॉलिड लाइन से या आपका डार्क लाइन से, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन है, आपको क्या करना है, एलाइलिक अल्कोहल को टॉप पे रखना है और लेफ्ट साइड पे रखना है। लेफ्ट साइड रखने के बाद अगर प्लस डीटी दिया होगा तो आपका ब्रोकन लाइन से दिखाओगे, और अगर माइनस डीटी दिया होगा तो डार्क लाइन से दिखाओगे, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ही है। अब देखो हमें ये अल्कोहल दिया है, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर समय आपको क्या करना है, हर समय आप कहां रखो उसको, टॉप या लेफ्ट ही रखो। आप एलाइलिक अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो, राइट साइड भी रख सकते हो। तो देखो कंडीशन क्या है, अगर इसको हम हटा दें, ठीक है, देखो हमें क्या करना, आपका ये हमने लिया, तो क्या करना आपको, सबसे पहले क्या करना आपको, पुट, देखो कंडीशन हम लगा रहे हैं, यहां पर एक नोट डाल देते हैं, नोट में लिख रहे हैं आपका, पुट द डबल बॉन्ड वर्टिकल, ठीक है। क्या करना आपको, डबल बॉन्ड को वर्टिकल रखना है, पहला कंडीशन, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अरेंज करना सिखा रहे हैं, एंड वर्टिकल एंड एलाइलिक कौन सा, एलाइलिक अल्कोहल वाला, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल
एलाइलिक अल्कोहल शुड बी ऑन टॉप, ठीक है। तो देखो अगर हमें ये दिया है तो हमें क्या करना है, इस वाले कंपाउंड को हमने क्या किया, देखो सब इसको हटा के एक काम करते हैं, इधर लिख रहे हैं आपका डबल बॉन्ड था, ये आपको दिया है एक एलाइलिक अल्कोहल दिया है। ये हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, आपका ये कार्बन कहलाती है आपकी क्या, एलाइलिक कार्बन, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। तो क्या करना, हमें क्या करना है, इसको देखो अब यहां पर तो अभी डबल बॉन्ड कहां पर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अब ये डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो लेकिन कंडीशन क्या आपको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करना है, आपका वर्टिकल रखना है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को वर्टिकल रखने के लिए रोटेशन, ठीक है, इसको आपको रोटेशन करने का, रोटेशन ऑन द प्लेन। एक चीज है, आपको रोटेट करना है, ऐसे प्लेन पे ही करना है। अगर ये आपका मॉलिक्यूल है तो ऐसे ही रोटेट करोगे या ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं करना है, ये मॉलिक्यूल था तो आपने उठा के पलट दिया, नहीं, आपको ये प्लेन पर है तो प्लेन पर ही आपको इसको रोटेट करना है, ऐसे ही रोटेट करोगे, ठीक है, पेपर के हेल्प से ही रोटेट करोगे। देखो तो क्या करना है आपको, रोटेशन ऑन द प्लेन, पुट द डबल बॉन्ड वर्टिकल, डबल बॉन्ड को आपको वर्टिकल रखना है, और एलाइलिक अल्कोहल, ये देखो एलाइलिक अल्कोहल को टॉप में रखना है, तो हम इसको, ये था, इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। देखो जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, वर्टिकल आ गया। अब देखो जो ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड आपका कहां चले गया, इधर चले गया, और यहां पर क्या आ गया, आपका OH आ गया, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास कंडीशन है कि हमने क्या किया, देखो ये बॉन्ड कहां गया, ये आपका ये प्लेन हो गया, प्लेन से इधर राइट हो गया, इधर आपका लेफ्ट हो गया। तो देखो ये एलाइलिक बॉन्ड, ये आपका एलाइलिक बॉन्ड है, ठीक है, एलाइलिक बॉन्ड कौन सा साइड है, आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर एलाइलिक बॉन्ड लेफ्ट साइड है, दूसरा कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारे पास था, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, यहां पर आपको देखोगे तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो इसको भी अगर हम रोटेट करें तो देखो ये आपका क्या होगा, सबसे डबल बॉन्ड को आपको क्या रखना है, वर्टिकल रखना है, पहले डबल बॉन्ड को वर्टिकल रख लो। अब देखो क्या करना है, जब इसको आप रोटेट करोगे तो देखो रोटेट कैसे करोगे, ऐसे कर लो, जब ऐसे रोटेट करोगे तो यहां पर OH कहां जाएगा, आपका OH आ जाएगा ये। अब देखो इधर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, एलाइलिक बॉन्ड हो गया, ये आपका क्या है, एलाइलिक बॉन्ड। अगर हम इसमें देखें तो एलाइलिक बॉन्ड हमारे पास क्या पर आपका राइट साइड पर है, ठीक है। देखो जो ये वाला हमने बताया, ये तो हमने क्या था आपका केवल टॉप लेफ्ट के लिए था, ठीक है। अब देखो अब हमें यहां पर भी हमने क्या किया, रोटेशन किया, यहां पर भी हमने क्या, रोटेशन ऑन द प्लेन, ठीक है, ऑन द प्लेन। तो इतना काम किया, इतना काम करने के बाद अब आपको देखना है कि DET की कंडीशन क्या है, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सपोज हम इसी अल्कोहल को ले लेते हैं, इसी अल्कोहल को लेते हैं, हमें आपका दिया है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड, यहां पर आपको दिया है OH, ठीक है। और अब देखो दो कंडीशन हमें लगा के दी है, कंडीशन हमारे पास, पहला हमें कंडीशन लगा के दिया है, ठीक है, आपको दिया है क्या, TBHP टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड, और दूसरा आपको दिया है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, IPR4, और एक जगह आपको दिया है प्लस DET, ठीक है। दूसरा जो हमें कंडीशन दिया है वो हमें दिया है क्या, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड TiOIPR का होल 4 माइनस DET दिया है, ठीक है। एक साइड हमें प्लस DET दिया है और एक साइड हमें माइनस DET दिया है, इस वाले को हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको देखो, अब आपने पहले इसको आपको इससे कैटेगरी करोगे, सबसे पहले आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया, तो एलाइलिक बॉन्ड आपका राइट है। देखो अब हमने एक टेबल बना रखी है, ट्रिक है आपकी। अब देखो इसमें आप कैसे कंसीडर करोगे, इस ट्रिक में आप कैसे देखोगे कि कैसे आपको क्या करना है। देखो इस ट्रिक में अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, एलाइलिक बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो हमने टेबल में लिखा है एलाइलिक बॉन्ड राइट और एलाइलिक बॉन्ड लेफ्ट, ठीक है। अब देखो कंडीशन, दोनों कंडीशन हमने लगा के दी है, हमने प्लस DET भी लगा के दिया है और आपका माइनस DET भी आपको लगा के दिया है, ठीक है। देखो कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, अगर प्लस DET होगा, ठीक है, एलाइलिक बॉन्ड राइट होगा तो प्लस DET में सॉलिड लाइन बनेगी, मतलब डार्क वाला टॉप से अटैक करेगा, ठीक है।
तो कहां से अटैक करेगा? आपका टॉप फेस से अटैक करेगा इसमें। और अगर एलाइलिक बॉन्ड राइट है, ठीक है, एलाइलिक बॉन्ड राइट है लेकिन माइनस dt दिया है, तो ये कहां से अटैक करेगा? आपका बॉटम से अटैक करेगा, बॉटम से। अगर एलाइलिक बॉन्ड लेफ्ट है, प्लस dt दिया है, तो कहां से अटैक करेगा? ब्रोकन मतलब आपका कहां से? बॉटम से अटैक करेगा, बॉटम से। और अगर सॉलिड है तो कहां से अटैक करेगा? आपका टॉप से अटैक करेगा, टॉप फेस से अटैक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, इस ऐसे हम इसको याद करते हैं। बीपीएल होता है ना आपका राशन कार्ड, ठीक है। देखो इस बीपीएल के ट्रिक से आपको इसको याद करना है। बी मतलब हो गया आपका क्या? बी मतलब ब्रोकन, बी मतलब ब्रोकन, पी मतलब आपका प्लस dt, ठीक है। और एल मतलब आपका लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एलाइलिक बॉन्ड, ठीक है, एलाइलिक बॉन्ड, लेफ्ट मतलब एलाइलिक बॉन्ड। ये आपको कंडीशन है। अगर देखो वो क्या करता है, सपोज उसने क्या किया, तो हमें हमारे पास कंडीशन क्या है? अगर एलाइलिक बॉन्ड आपका लेफ्ट है, ठीक, कंडीशन क्या है? एलाइलिक बॉन्ड लेफ्ट है तो प्लस dt में ब्रोकन बनेगा। देखो एलाइलिक बॉन्ड अगर लेफ्ट है, ये हो गया एलाइलिक बॉन्ड लेफ्ट, प्लस dt में क्या बन रहा है? आपका ब्रोकन बन रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब देखो और बाकी टेबल, बाकी अपने आप बन जाएगी टेबल। अब आपने क्या किया, अगर आपको माइनस dt दिया है, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आपको माइनस dt दिया है, माइनस DET। अब देखो इसके अकॉर्डिंग बना लो। माइनस dt में अगर सपोज लेफ्ट है, ठीक है, तो प्लस dt में ब्रोकन बनना था, तो यहां से क्या बन जाएगा? आपका सॉलिड बन जाएगा। हो गया, कुछ बचा ही नहीं। देखो माइनस dt, ठीक है, लेफ्ट है तो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब फिर से इस क्वेश्चन में आ जाओ। अगर इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करें तो देखो जब हमने इसको रोटेट किया तो आपका ये कंडीशन बन गया, यही क्वेश्चन दिया हमने। एलाइलिक बॉन्ड कहां हो गया? आपका राइट हो गया। अब देखो एलाइलिक बॉन्ड राइट वाले टेबल पे आ जाओ। एलाइलिक बॉन्ड राइट है, कंडीशन क्या दिया? प्लस dt। एलाइलिक बॉन्ड आपका राइट है, प्लस dt दिया, प्लस dt में क्या बनेगा? आपका सॉलिड लाइन। मतलब यहां पर जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कुछ आपका ये बनेगा OH, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है? प्लस dt है तो क्या बनेगा? आपका सॉलिड, मतलब ये डार्क से अटैक करेगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी, ये डार्क से अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या आपका कायरल इपॉक्सी एल्कोहल, ये आपका कायरल कंपाउंड है, ठीक है, कायरल इपॉक्सी एल्कोहल। तो कहां से अटैक किया? आपका टॉप फेस से, ठीक है, टॉप फेस अटैक। इसमें आपसे कहां से अटैक किया? टॉप फेस अटैक किया। अगर देखो माइनस dt है, राइट है, माइनस dt है तो ब्रोकन बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका OH डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डॉटेड, और ये भी क्या बन जाएगा? आपका डॉटेड बन जाएगा। तो आप, और यहां पर देखो माइनस dt मतलब कहां से अटैक कर रहा है? आपका ये कर रहा है आपका बॉटम फेस से। ये कर रहा है हमारा कहां से अटैक कर रहा है? बॉटम फेस। तो ये हमारा कहां से अटैक कर देगा? बॉटम फेस से। तो ऐसे आपको एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के साफलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के क्वेश्चन करने हैं। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। ये वाला बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट द डबल बॉन्ड वर्टिकल। डबल बॉन्ड को हमेशा कहां रखना है? आपको वर्टिकल रखना है। और जो एलाइलिक बॉन्ड होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? हमेशा आपका शुड बी टॉप, हमेशा कहां होना चाहिए? आपका टॉप में होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं आपका प्रीवियस ईयर के जो CSR के हैं, गेट के, उनको सॉल्व करते हैं आपका कैसे होंगे। कुछ साफलेस से रिलेटेड कुछ आपके CSR नेट के क्वेश्चन दिए, हमें गेट के क्वेश्चन दिए, ये हमें सॉल्व करने हैं। हम इनको कैसे आपका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है आपके साफलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के। एक ये आप पहला क्वेश्चन नेट का है, फिर नेट का है, ये आपका गेट 2016 का है, ये आपका नेट का है। ये पहली बार जब हमने गेट का एग्जाम दिया था मैंने, तब ये क्वेश्चन आया था आपका गेट में। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड को हमेशा वर्टिकल रखना है, पहली कंडीशन। और एलाइलिक एल्कोहल टॉप होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन आप याद कर लो। डबल बॉन्ड को वर्टिकल रखो, एलाइलिक एल्कोहल आपका टॉप होना चाहिए। इस बॉन्ड देखो, ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड कहां है? वर्टिकल, बट एलाइलिक एल्कोहल कहां है? बॉटम। ये याद रखना में, डबल बॉन्ड तो वर्टिकल है लेकिन एलाइलिक एल्कोहल कहां पर है? आपका बॉटम पे है। अब देखो क्या करना है, इसके लिए आपको रोटेट नहीं करना है, एग्जाम में रोटेट नहीं करना है। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर को ही आप रोटेट कर दो।
क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो उस क्वेश्चन पेपर को ही आप रोटेट कर दो और एलाइलिक अल्कोहल को टॉप में ले आओ और डबल बॉन्ड वर्टिकल ले आओ, तो आपको रोटेट पेन से, ये नहीं कि आप पेन से लगे हो रोटेट करने में लगे हो, नहीं, आपको अपना पेपर ही घुमा देना है और पेपर घुमा के क्या करना है, आपको कंडीशन लिख देनी है। देखो अगर हम इस कंडीशन को देखें, यहां पर देखें तो हम तो यहां पर रोटेट करते हैं। देखो अगर आप इसको रोटेशन करें, ठीक है, रोटेशन ऑन कहां पर, प्लेन पर, अगर प्लेन पर रोटेशन करें तो प्लेन पर रोटेशन करके क्या होगा, देखो जो यहां पर जो ये डबल बॉन्ड था ये बिल्कुल आपको घुमाना नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है, या आप ऐसे कर लो जैसे आपको करना है, प्लेन पे करना है। तो देखो जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड तो आपका कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे, और जो ये वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड कहां चले जाएगा, राइट को, तो जो एलाइलिक बॉन्ड होगा वो कहां चले जाएगा, एलाइलिक, सॉरी बॉन्ड लेफ्ट जाएगा, सॉरी लेफ्ट जाएगा, क्योंकि आप इसको आप यहां से देखो, इसको देखो, आप यहां से देखोगे तो आप अपने साइड से देखोगे, तो अपने साइड से देखोगे तो ये आपको क्या नजर आएगा, ये आपको आएगा लेफ्ट साइड, ये इधर साइड आपको नजर आएगा, इसमें लेफ्ट साइड देखो साफ दिख रहा है। ऊपर से आपने देखा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, तो देखो लेफ्ट साइड को हमें क्या आ रहा है, आपका है दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अब देखो, अब कंडीशन क्या थी, अब कोड याद करो, आपको क्या बताया था हमने शॉर्ट में, क्या, बीपीएल, बीपीएल, ठीक है। बीपीएल मतलब हमने आपको बताया, बी मतलब क्या था, ब्रोकन, पी मतलब क्या आपका, प्लस dt, और एल मतलब क्या था आपका, लेफ्ट था, ठीक है। ये आपको कंडीशन है। देखो एलाइलिक बॉन्ड कहां मिल रहा है आपको, लेफ्ट आ गया, ठीक है। प्लस dt दिया है, ये दिया देखो प्लस dt, तो अगर प्लस dt दिया है तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये गया, यहां पर OH, देखो अगर प्लस dt दिया है, लेफ्ट है, प्लस dt दिया है, तो क्या बनेगा आपका, ब्रोकन। तो यहां पर जो आपका ये से जो O आएगा, ये O चले जाएगा कहां पर आपका, ऐसे ब्रोकन लाइन पे, ये बन गया। अब देखो दूसरा, ये क्या दिया, माइनस dt, अब माइनस जब dt दिया होगा तो आपको बताया था, आपको एक ट्रिक याद करनी है, दूसरा अपने आप बना लेना है, ठीक है। अब देखो प्लस की जगह माइनस दे दिया और लेफ्ट ही है, तो प्लस की जो माइनस लेफ्ट है तो ब्रोकन से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर आपका, सॉलिड से आप इसको दिखाओगे, मतलब ये डार्क, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, देखो ये क्या कर रखा है, एक्चुअल में ये आपका क्या है, डायोल था, डायोल का प्रोटेक्शन कर रखा है इसने यहां पर आपका, ठीक है। कीटोन से क्या कर रखा है, इसका प्रोटेक्शन कर रखा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो हमें मतलब है इस डबल बॉन्ड पर इपॉक्साइड बनाएगा, तो पहली कंडीशन देखो क्या, एलाइलिक अल्कोहल है, हाँ एलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या आपका एलाइलिक, और एलाइलिक के बगल वाला बॉन्ड क्या, बगल में आपका डबल OH लगा है, एलाइलिक कार्बन पर OH लगा है, तो एलाइलिक आपका अल्कोहल हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, फिर से वही कंडीशन, क्या करना है आपको, इस बॉन्ड को आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो जब हम इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को टॉप पे रखना है, ठीक है, वर्टिकल रखना है, और ये आपका टॉप जाना चाहिए। तो देखो अब क्या करो, आप इधर से देखो, आप इधर से व्यू करो इसको। देखो जब इधर से व्यू करोगे तो ये हमें ऐसे दिखाई दे, ये हैंड पे दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट हैंड पे, मतलब आप इसको ऐसे रोटेट करो तो ये बॉन्ड जो जाएगा, ये जो एलाइलिक बॉन्ड जाएगा, ये कहां चले जाएगा आपका, लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड जाएगा, देखो फिर से आपका बीपीएल वाला केस लग गया, तो लेफ्ट साइड जाएगा, इस पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका जैसे था, इस पर आपका कोई चेंज नहीं आएगा, और यहां पर आपका क्या, इधर आपका OH है, ठीक है। अब देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये O, अब देखो क्या है, माइनस dt है, माइनस dt में क्या बन जाएगा आपका, डार्क, मतलब सॉलिड लाइन, ठीक है। और यहां पर क्या आपका, यहां पर क्या है, प्लस dt है, तो प्लस dt में क्या बन जाएगा, इसका अपोजिट बना लो, ठीक है। जब इसका अपोजिट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा किससे, आपका ब्रोकन लाइन से, ठीक है। मतलब ये कहां से अटैक कर रहा है, आपका बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका गेट का, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो इसके लिए हमें बोर्ड की जरूरत है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखें, ये देखो ये क्या दिया आपको, TiO, ये आपका साफलेस एसिमेट्रिक, ये आपको साफलेस की कंडीशन दी है, ठीक है। ये आपका क्या है, साफलेस। देखो साफलेस से पहले इसने एक रिएक्शन दी है, तो ये क्या आपके पास कीटोन है, ठीक है। इसने आपको क्या दिया है, साइक्लिक कीटोन दिया है, उस पर आपका डबल बॉन्ड लगा है, और यहां पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो इसकी रिएक्शन ये करा रहा है किसके साथ, आपका P डबल बॉन्ड O, ठीक है, OET
OET C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया आपका OET, और क्या दे रखा है इसने आपको NaH दे रखा है। ठीक है, देखो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, पहचानो इसको। ठीक है, बेस दे रखा है और ये आपका क्या है, देखो अगर NaH अटैक करेगा तो ये यहां से H2 गैस निकल जाएगी, तो ये इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, देखो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये दो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, P डबल बॉन्ड O, OET, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका OET, मतलब ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये किसका एग्जांपल आपका, ये रिएक्शन कौन सी है, विटिक रिएक्शन, याद करो विटिक रिएक्शन। अगर हम देखते हैं, देखो विटिक रिएक्शन की दो कंडीशन होती है, एक होता है स्टेबलाइज और एक होता है स्टेबलाइज येलाइड, और एक होता है अनस्टेबलाइज येलाइड। जब स्टेबलाइज येलाइड होता है तो हमेशा ई एल्कीन बनता है, याद कर लो इसको, ई एल्कीन, और जब अनस्टेबलाइज होता है तो हमेशा क्या बनता है आपका जेड एल्कीन बनता है। याद कैसे करोगे, सी, देखो सी याद कर लो, SEC, सी मतलब S फॉर स्टेबलाइज, E फॉर ई एल्कीन। ठीक है, तो देखो क्यों, तो विटिक में क्या होता है, कीटोन को कहां कन्वर्ट कर देगा, ये कीटोन को कन्वर्ट कर देगा कहां पर, देखो ये कीटोन है तो ये इसको एल्कीन बना देगा, क्योंकि विटिक में क्या होता है आपका, विटिक में होता है आपका कीटोन कहां कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्कीन में, कीटोन कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्कीन में। अब देखो ये जो येलाइड बना, क्या ये स्टेबलाइज है, बिल्कुल है। देखो यहां पर अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, तो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और अगर स्टेबलाइज येलाइड होगा तो हमेशा जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन क्या बनेगा आपका, ई एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बना आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है डबल बॉन्ड, और देखो इधर क्या लगा आपका C डबल बॉन्ड OET, ये यहां से आपका ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या बचा, एक हमारे पास हाइड्रोजन बच गया, और यहां से ये PU ये वाला ग्रुप आपका बाहर हो जाता है। अब ये हुआ, देखो अब उसके बाद विटिक खत्म हुआ, अब क्या दिया आपको LiAlS4, LiAlH4। देखो LiAlH4 क्या होता है, ये होता है आपका हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या करता है हमारा, ये क्या करता है एल्डिहाइड कीटोन को हो गया, ईस्टर को हो गया, एमाइड ईस्टर को हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे पास ईस्टर, तो ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही ईस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो देखो डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, और ये आपका इधर ये आपका क्या बन जाएगा OH बन जाएगा। ईस्टर को क्या किया इसने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये आपका बन गया, तो क्या पूछा S, तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका S, यहां पर आपके दो मिथाइल ग्रुप भी लगे, कोई यूज नहीं है मिथाइल ग्रुप का। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया आपको, उसके बाद दिया आपको क्या, देखो ये कंडीशन दी है, और कंडीशन में क्या लिखा -DET। ठीक है, तो -DET में कंडीशन पहले क्या करना आपको, डबल बॉन्ड को चेंज करना है, डबल बॉन्ड शुड बी ऑन वर्टिकल पोजिशन एंड एलाइलिक अल्कोहल ऑन द टॉप। तो क्या है आपका एलाइलिक अल्कोहल आपका टॉप पर है, डबल बॉन्ड आपका क्या है वर्टिकल है, तो कुछ नहीं करना है। अब देखो ये एलाइलिक अल्कोहल ये आपका कौन से पोजीशन पर आपका लेफ्ट है, और जब लेफ्ट है, लेफ्ट के साथ माइनस दिया है, कोड क्या था BPL पॉजिटिव था, अगर माइनस दिया है लेफ्ट होगा तो क्या बन जाता आपका ब्रोकन नहीं बनेगा, क्या बनेगा सॉलिड। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका ये गया, ये आपका OH ऐसे ही लगा है। ठीक है, और यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका डार्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये बन गया आपका प्रोडक्ट T। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था आपका कब का, 2016 का, आपका गेट का 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा है आपका, ठीक है नेक्स्ट आपको दिया है क्या आपका नेट का क्वेश्चन है फिर से आपका। देखो आप क्या दिया LiAlS4 NOAT ए पूछा है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको DT दिया है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, याद रखना ये कौन सी कंडीशन, ये कौन सी रिएक्शन बताया आपको, विटिक रिएक्शन है। ठीक है, स्टेबलाइज येलाइड है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर दिया हमें OH और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिया है। ठीक है,
तो ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो पहली रिएक्शन में किसके साथ दे रखी है, क्या बोल रहा है, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथोनेट दे रखा आपको। तो देखो ये क्या करता है आपका, ये क्या करता है, एल्काइन को, इसका फंक्शन क्या है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि LiAlH4 कैसा आपका, LiAlH4 आपका क्या है, हाइड्राइड डोनर एजेंट है, हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा ये आपका, यहां से आपको क्या करता है, H नेगेटिव देता है, तो वो H नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा आपका, H ले लेगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज H लेगा तो ये एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कहां कन्वर्ट हो गया आपका, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रांस एल्कीन बनेगा, यहां से कंडीशन क्या होती है, ट्रांस एल्कीन। देखो जब हम इसका ट्रांस एल्कीन बनाएंगे, ठीक है, इसको हटा दो, देखो जब ट्रांस एल्कीन बनेगा तो इधर तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक्चुअल में यहां पर भी आपका डबल बॉन्ड था, ये भी आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो तो ये आपका डबल बॉन्ड, इधर कोई इफेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस पर लगा आपका OH। अब देखो डबल बॉन्ड क्या, एक कार्बन छोड़ के ये कार्बन छोड़ा, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड कैसा है, देखो आपका क्या बोलते हैं, ये कैसा एल्कीन बन गया आपका, ये कार्बन का पर नीचे की ओर और ये कार्बन आपका ऊपर की ओर, तो दोनों अपोजिट है। यहां पर क्या होगा, H होगा, यहां पर क्या होगा, H होगा, ये क्या हो गया आपका E एल्कीन, तो यहां से क्या बन गया आपका E एल्कीन बन गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, दूसरा क्या बोल रहा है आपका, प्लस DET, देखो प्लस साफलेस एसिमेट्रिक दे रखा है आपको, और आपको पता है कि आप साफलेस एसिमेट्रिक इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है इसको। देखो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कैसा आपका, ये कैसा है, एलाइलिक, और ये एलाइलिक नहीं है, तो इस डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना आपको, जो आपका साफलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होता है ये केवल एलाइलिक अल्कोहल पर होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये एलाइलिक अल्कोहल की आपकी कंडीशन है। अब देखो तो इस डबल बॉन्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। यहां पर आपका OH। अब देखो क्या दिया आपको, प्लस DT, ठीक है। अब पहचानो इस बॉन्ड का नेचर, पहचानो। आपको क्या करना है, इसको हमेशा पहले कहां रखना है, आपको टॉप पे रखो, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे रखो, और वर्टिकल लाइन पे रखने के बाद ये क्या जाएगा आपका, वर्टिकल लाइन पे जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये कहां चले जाएगा आपका, लेफ्ट चले जाएगा, ठीक है, लेफ्ट। और BPL लेफ्ट पॉजिटिव, तो क्या बनेगा आपका, ब्रोकन बनेगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से क्या बन जाएगा, ब्रोकन, और ये भी क्या बन जाएगा आपका, ब्रोकन। तो ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आपकी हुई है, देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, अगर हम देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 एक कार्बन मिस हो गया है, सही, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आप जब 8 कार्बन लगाओगे तो OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखो 8 वाले को हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया आपका, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा है। अब देखो इस डबल बॉन्ड में देखो ये आपका एलाइलिक बॉन्ड हो गया, ये हमारा क्या आपका एलाइलिक बॉन्ड। देखो इस एलाइलिक बॉन्ड में देखेंगे तो कहां पर आपका, आपको इसको ऐसे रखना है, रोटेट करना है, रोटेट करने पे ये कहां जाएगा आपका, राइट पे जाएगा, ठीक है। तो एलाइलिक बॉन्ड आपका राइट आ गया, और क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, प्लस DET दिया था, आपको दिया था प्लस DET, और जैसे प्लस DET दोगे तो देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गया आपके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका, यहां पर बनेगा आपका O। अब देखो प्लस DT है, जब प्लस DT होगा तो कहां से बनेगा आपका, तो बन जाएगा डार्क, तो यहां से बन जाएगा आपका डार्क बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अगर कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, साप्लेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, जो नोट लिखा था वो नोट को ध्यान रखो, डबल बॉन्ड शुड बी ऑन वर्टिकल पोजीशन एंड द एलाइलिक कार्बन ऑन द टॉप, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आपको याद है तो हर एक क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, और एक कोड है BPL, उस BPL को याद करो और हर एक क्वेश्चन यहां से आप सॉल्व करो, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।